डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर शारीरिक अर्थात डिटर्मिनेंट्स का सेकंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया है। आई होप आप सभी लोगों ने उस प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। साथ ही साथ चैनल पे प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, वहाँ से जा कर के फर्स्ट लेक्चर को आप देखेंगे, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये लेक्चर ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है माइनर्स, दूसरा टॉपिक है कोफैक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों के दोनों टॉपिक इस चैप्टर के बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। डेफिनीशन बताऊंगा, उसके बिहाफ पर एग्जाम्पल भी कराऊंगा। 100% आपको समझ में आएगा, बस ध्यान रखिएगा कहीं पर भी लेक्चर को स्किप मत करिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग मैंने लिख रखी है उपसारणिक या लघु घटक, जिसको इंग्लिश में माइनर्स के नाम से जाना जाता है। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने सीखा जाना कि शारीरिक डिटर्मिनेंट होता क्या है। जैसे सपोज करो डियर स्टूडेंट्स, हम कोई एक डिटर्मिनेंट यहाँ पर लिख देते हैं। ध्यान से समझना, एकदम आराम से समझाऊंगा। 1 2 3 लिख दिया, यहाँ 4 5 6 हो गया, 7 8 9 हो गया। ये आपके सामने डियर स्टूडेंट्स एक डिटर्मिनेंट हमने लिख दिया है। इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है अगर हम आपसे पूछें तो आप बताओगे कि सर इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर, जिसको हम हिंदी में क्रम कहते हैं, कितना है? 3 है। आपसे पूछे इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं तो आप लोग ये भी बता देंगे, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में इसको पढ़ा चुके हैं। तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 9 एलिमेंट्स होंगे, वो भी आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। अब हमें करना क्या है, इस डिटर्मिनेंट का उपसारणिक या उसको हम लघु घटक भी कहते हैं, इंग्लिश में हम माइनर्स कहते हैं, ये हम लोग क्या होता है और कैसे इसको फाइंड करते हैं, ये हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। इतनी बात आपको पहले से पता है। इसके अतिरिक्त डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सिखाया था कि ये इसके जो अंदर लिखे हुए हैं, इस डिटर्मिनेंट के अंदर जो एंट्रीज हैं उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, और इसके एलिमेंट्स को हम, ध्यान देना हमारी बात को, इसके एलिमेंट्स को डियर स्टूडेंट्स हम AIJ से दिखाते हैं। जहां आई क्या दिखाता है? रो को दिखाता है, और जे किसको दिखाता है? कॉलम को दिखाता है। ऐसा हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अगर हम आपसे जानना चाहें कि सर A23 कौन है, तो A23 का मतलब होता है सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो सेकेंड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, मीन्स ऐसे ऐसे लाइन जब खींचेंगे तो दोनों आके कहाँ क्रॉस करेंगी? 8 पर। मतलब A23 जो है डियर स्टूडेंट्स हमारा 8 है। ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी थी। अब हमें करना क्या है, इसका उपसारणिक ज्ञात करना है। तो पहली बात तो आप दिमाग में अपने ये रखिए कि किसी डिटर्मिनेंट का, किसी सारणिक का उपसारणिक नहीं निकाला जाता है, एलिमेंट्स का निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है? एलिमेंट्स का। जैसे आप देखेंगे कि ये डिटर्मिनेंट आपके सामने लिखा हुआ, मैं फिर से कोई और डिटर्मिनेंट लिख देता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो, मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो कंसेप्ट है, उसको हम बेहतर तरीके से आपको सिखा दें। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा देन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर से एग्जाम्पल लिख देता हूं। जैसे हमने लिख दिया 2 4 6 8 9 11 5 1 2। ये आपके सामने एक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर 3 है, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हीं एलिमेंट्स का माइनर पता किया जाता है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। जैसे ये हमारा पहला एलिमेंट है 2, तो 2 का माइनर अगर हमें पता करना है तो 2 जिस रो जिस कॉलम में है, ध्यान दें हमारी बात, 2 जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ दिया जाए तो जो बचेगा वही इस एलिमेंट का, वही इस अवयव का उपसारणिक कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। जो माइनर्स होते हैं, ध्यान दीजिए हमारी बात को, माइनर्स आर डिनोटेड बाई MIJ। ध्यान सुनना, जो माइनर होते हैं उनको MIJ से डिनोट करते हैं। क्या बात समझ में आ रही? अब MIJ क्या है?
जहां आई क्या है, आई डियर स्टूडेंट्स रो को दिखाता है, जे किसको दिखाता है, कॉलम को दिखाता है। तो जैसे अगर हमें M11 पता करना होगा तो M11 का मतलब है 2 का माइनर पता कर रहे हैं। A11 का माइनर किससे दिखाया जाता है, M11 से दिखाया जाएगा। A12 का माइनर M12 से दिखाया जाएगा। ऐसे ही अगर हम A23 एलिमेंट का माइनर निकालना चाहते हैं तो उसको हम M123 से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये होगा क्या, ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जिस एलिमेंट के माइनर की हम बात कर रहे हैं वह एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ करके जो भी बचेंगे वही उसका क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। तो आपके सामने यहाँ जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है जरा हम उसके माइनर्स पता करते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिए, हम लोग पता करेंगे पहले माइनर ऑफ 2। ध्यान से सुनिए, हमारी बात समझता। पहले हम कितना पता करना है, माइनर ऑफ 2 पता करेंगे। तो इसको क्या होगा, देखिए 2 जिस रो जिस कॉलम में है छोड़ दो, इसको और इसको छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा, 9, 11 और 1 और 2। ये डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, 2 का माइनर हो गया। अब ये 2 एलिमेंट कौन एलिमेंट है, A11 है, इसलिए इसके माइनर को हम M11 से दिखाएंगे। तो M11 की वैल्यू 9, 11, 1 और 2 हो जाएगी। इसको आप चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर देंगे। कैसे करते हैं, 9 2 जा 18 और माइनस 11 1 जा 11, माइनस कर देंगे तो 7 वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब पहले एलिमेंट का जो माइनर होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, 7 आएगा। इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट कौन है, 8 है, इसका माइनर हमें पता करना है। तो ये क्या होगा बताओ, M12 होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो ये और ये छूटेगा, बचेगा कितना यहाँ पर जरा देख लीजिए, 9 11 बचेगा और 1 और 2 बचेगा। इसको भी आप सिंप्लीफाई करके वैल्यू डियर स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। एक सेकेंड, हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे भाई, M12 की। तो ये और ये छूटेगा तो 4 और 6 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 4 और 6, ये है ना, ये और ये छूटेगा, 4 6 1 और 2। तो इसकी वैल्यू निकालना चाहें, 4 2 जा 8, माइनस में यहाँ 6 होगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये हमने इस सेकेंड एलिमेंट जो था उसका माइनर पता किया। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट ये होगा, मीन्स M13 होगा, इसका माइनर क्या होगा, जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ो तो क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स, 4 6 बचेगा, 9 और 11 बचेगा। यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 11 4 जा 44 होगा और माइनस 6 9 54 54 होगा। तो -10 जा करके यहाँ पर M13 की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको समझ में आया होगा कि माइनर हम कैसे पता कर रहे हैं। क्लियर हो रही है बातें ना। माइनर, पहली चीज तो माइनर किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का फाइंड किया जाता है और माइनर्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, MIJ से। तो नोट में आप लोग ये हमेशा के लिए ध्यान रखिए, देखो हमें बुक नहीं लिखनी है, हमें छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करने हैं जो हम दिमाग में अपने रखेंगे तो भविष्य में हमें दिक्कत, क्या क्या नोट आपको रखना है, क्या होगा, माइनर किसे कहते हैं बताइए। अभी हमने आपको बताया कि माइनर्स आर ऑफ रिस्पेक्टेड एलिमेंट्स। ठीक है, माइनर्स क्या होते हैं, रिस्पेक्टेड एलिमेंट्स के, माइनर्स रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के निकाले जाते हैं। अगली चीज, माइनर्स आर डिनोटेड बाई MIJ से डिनोट करते हैं, जहां पर I क्या होता है, रो होता है और J क्या होता है बच्चों, कॉलम होता है। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई बातें ना। दो चीजें आप ध्यान रखेंगे तो आप लोग उसको पता कर सकते हैं। कैसे पता चलता है, ध्यान दो, माइनर ऑफ एनी एलिमेंट इज आल्सो अ डिटर्मिनेंट, determinant found by eliminating
एलिमिनेटिंग रिस्पेक्टेड रो एंड कॉलम। ध्यान सुनिए, इतनी बातें हमने यहां पर लिखी है कि माइनर जो है किसका पता किया जाता है, उस रिस्पेक्टेड एलिमेंट का पता किया जाता है। माइनर्स को हम MIJ से दिखाते हैं, जहां I रो होता है, J कॉलम होता है। अगली बात आपको ध्यान रखना है कि माइनर्स ऑफ एनी एलिमेंट इज आल्सो, ठीक है, इज आल्सो अ डिटर्मिनेंट, वो भी एक डिटर्मिनेंट होते हैं। फाउंड बाई, मिलता कैसे है, एलिमिनेटिंग रिस्पेक्टेड रो एंड कॉलम। जिस एलिमेंट का हम उपसारणिक या माइनर पता करते हैं, वह एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में होता है, उसको एलिमिनेट कर देने पर हमें उसका उपसारणिक या माइनर प्राप्त होता है। जैसे अगर हम इसमें किसी भी एलिमेंट का माइनर या कोफैक्टर माइनर निकालना चाहें तो उसे हम आसानी से पता कर सकते हैं। इतनी बात आप सब लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए जरा, इसको हम इरेज करते हैं। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स, हम किसी भी एलिमेंट का माइनर पता करना चाहें, जरा ध्यान से सुनिए, किसी भी एलिमेंट का माइनर पता करना चाहें तो कितनी आसानी से पता कर सकते हैं, जरा इस पर हम विचार करते हैं। जैसे मान लो ये डिटर्मिनेंट आपके सामने दिया गया है, आप इस डिटर्मिनेंट के लिए आपसे कह दिया जाए कि M31 पता करो, तो M31 का क्या मतलब होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, मतलब 6 का जो माइनर होगा वो पता करने के लिए हमसे कह रहा है। तो 6 जिस रो जिस कॉलम में है उसको जरा एलिमिनेट कर दो, उसको हटा दो। इसको और इसको हमने हटाया तो बचा कितना, जरा देखो यहाँ 8 बचा, 9 बचा, 5 और कितना बचा, 1 बचा, ये हो गया। अब इसको जरा हम क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें। M31 यहाँ 8 1 जा 8 हो जाएगा, 9 5 जा 45 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 37 माइनस में आपको मिल जाएगा M31 हो जाएगा। तो इसी तरीके से किसी भी डिटर्मिनेंट में, ध्यान दें हमारी बात, किसी भी डिटर्मिनेंट में जितने एलिमेंट्स होंगे उसके उतने ही माइनर्स मिलेंगे, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का ही माइनर पता करते हैं। तो इसके कितने माइनर होंगे, 1 2 3, इसमें 9 एलिमेंट्स है, इसके 9 माइनर्स भी होंगे। वो 9 माइनर्स किससे दिखाए जाएंगे, M11 है ना, M12, M13, M21, M22 है ना, और M23, उसके बाद M31, M32, उसके बाद M33, इससे दिखाए जाएंगे। तो हमने यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट दिया गया था, इस डिटर्मिनेंट के कुछ ही, ध्यान दें हमारी बात, इस डिटर्मिनेंट के कुछ ही माइनर्स को फाइंड किया। आप इसके और सारे माइनर्स को भी इजीली फाइंड कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो क्वेश्चन में। मुझे लगता है कि माइनर क्या होता है, उपसारणी क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम बहुत ही शॉर्ट में आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। हमने क्या बताया कि किसी भी सारणिक का उपसारणिक या माइनर कैसे पता किया जाता है, उसके एलिमेंट का पता किया जाता है। पता कैसे करते हैं, वह एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में है उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, बाकी जो बचता है वही उसका उपसारणिक, वही उसका माइनर कहलाता है, जिसको हम MIJ से रिस्पेक्टिवली डिनोट करते हुए चले जाते हैं। हमने यहाँ पर एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिया था, उसके माइनर को फाइंड करके हमने यहाँ पर आपको दिखाया। अब एक हम सेकेंड ऑर्डर का ले लेते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, उसको भी ज़रा हम कर लेते हैं। सपोज करो डियर स्टूडेंट, डेल्टा इक्वल टू 2 4 5 एंड 7, ये आप सभी लोगों के साथ एक दे दिया गया डिटर्मिनेंट। हमें इस डिटर्मिनेंट के माइनर को पता करना है। तो माइनर इसके कौन कौन होंगे, M11 होगा, मीन्स 2 जिस रो जिस कॉलम में इसको छोड़ दो तो बचा कितना, 7 बचा। ऐसे ही M12 होगा तो ये और ये छूटेगा, बचेगा कितना, 4। ऐसे ही M21 होगा, ये और ये छूटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ऐसे ही M22 जिस रो जिस कॉलम में छोड़ोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था बच्चों। कितने ऑर्डर का था, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट था। और चूंकि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 4, तो जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही माइनर्स यहाँ पर बनेंगे। ये हमने यहाँ पर करके आपको दिखाया, ठीक है ना।
माइनर्स अब आप सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जब आपको माइनर समझ में आ गया तो अब आपको सहखंड कोफैक्टर्स को समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसको हम इरेज करते हैं और अभी कुछ एग्जाम्पल भी आपको टास्क के रूप में देंगे, उसको आप सभी लोग करिएगा और जरा मुझे बताइएगा अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। डियर स्टूडेंट, देखिए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। स्टार्टिंग में हम आपको बहुत ही आराम से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, जिससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो अगला टॉपिक है हमारा डियर स्टूडेंट सहखंड। ध्यान दीजिए, क्या है? सहखंड है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स, ध्यान से सुनिए, कोफैक्टर्स। अभी अभी आप लोगों ने माइनर को सीखा है, तो कोफैक्टर क्या होता है जरा आपको हम समझा दें। डियर स्टूडेंट्स, जैसे माइनर के एलिमेंट का पता किया जाता है उसी तरीके से कोफैक्टर भी एलिमेंट का ही पता किया जाता है। बात समझ में आ रही है? कोफैक्टर्स आर आल्सो फाउंड ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के ही कोफैक्टर फाइंड किए जाते हैं। जैसे एलिमेंट्स की माइनर पता करते थे वैसे ही एलिमेंट के कोफैक्टर को हम फाइंड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, कोफैक्टर्स आर फाउंड ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। कोफैक्टर्स, आप ध्यान देना, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स, ध्यान देना भैया, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स Aij आर डिनोटेड बाई कैपिटल Aij। ध्यान सुनिए, जो एलिमेंट Aij थे इसके माइनर को किससे दिखाए थे आपने? Mij से दिखाया था। इसके कोफैक्टर को किससे दिखाएंगे हम? कैपिटल Aij से दिखाएंगे। वेयर, जरा ध्यान देना, वेयर कैपिटल Aij इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j Mij। ये होती है डेफिनेशन, थोड़ा जगह बना के लिखता हूं, जहां पर Aij बराबर होता है -1 की पावर i प्लस j, ठीक है, और Mij ये होता है। जरा ध्यान दें डियर स्टूडेंट्स, जो माइनर होता है वही उसका कोफैक्टर भी होता है। किसी भी डिटर्मिनेंट का जो माइनर पता करेंगे उस माइनर के पहले उचित चिन्ह लगा देंगे। उचित चिन्ह मतलब प्लस या माइनस लग जाता है तो वो कोफैक्टर कहलाता है। अब आपको जानना है किसका चिन्ह प्लस होगा किसका माइनस होगा। तो देखो, जो साइन है, ध्यान सुनिए, जो साइन है उसको पता करने का तरीका है -1 की पावर i प्लस j। अब जैसे मान लो हम a11 की बात कर रहे हैं तो i की वैल्यू 1 होगी, j की वैल्यू 1 होगी, तो -1 की पावर 2 होगा तो इसका चिन्ह पॉजिटिव होगा। जाहिर सी बात है कि यहां पावर में अगर इवन नंबर आएगा तो इवन नंबर आने पर चिन्ह पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड नंबर आने पर चिन्ह क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो कुछ और नहीं है कोफैक्टर, माइनर्स को अगर उस एलिमेंट के साइन के साथ लिख दिया जाए, ध्यान दीजिए, किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का जो माइनर होता है उस माइनर को अगर उसके साइन के साथ, साइन मीन्स प्लस या माइनस के साथ लिख दिया जाए तो उसी को उसका कोफैक्टर कहते हैं। कैसे पता चलेगा उसका साइन प्लस होगा या माइनस होगा? उसको पता करने का तरीका होगा -1 टू द पावर i प्लस j। जैसे हमारे पास m23 है माइनर, इसका साइन क्या होगा? -1 की पावर 2 प्लस 3। देखो कैसा नंबर है, ऑड है, तो -1 की पावर 5 माइनस, तो इसका माइनस होगा। तो अगर ध्यान दीजिए, अगर m23 सपोज करो पहले m23 मान लीजिए पहले 5 रहा होगा तो A23 अब क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि माइनर अगर प्लस में रहा होगा
तो कोफैक्टर माइनस में हो जाएगा, माइनर अगर माइनस में रहा होगा तो कोफैक्टर प्लस में हो जाएगा। इस एलिमेंट के लिए केवल इस एलिमेंट के लिए। लेकिन जैसे अगर हम M22 की बात करें, सपोज करो M22 4 आया है, तो अगर हम A22 पता करना चाहेंगे तो यहां पर -1 की पावर 2 + 2 होगा और M22 होगा। तो अब यहां पर देखो इन दोनों का सम इवन नंबर आ रहा है, तो -1 की पावर 4 तो ये प्लस ही रहेगा, तो M22 की वैल्यू 4 यहां 4 ही रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है डियर स्टूडेंट्स की A22 की जो वैल्यू आएगी वो वही आएगी जो M22 की आई थी, क्योंकि इसका साइन प्लस होता है, तो जब प्लस होता है तो फिर उसका भी प्लस ही आएगा, माइनस रहेगा तब वो बदल जाएगा। ज्यादा डिटेल में ना समझ करके अब आपको जो मेन चीज है वो समझ में आ गई होगी। और अभी मैं एक एग्जांपल ले करके उसका माइनर और कोफैक्टर दोनों फाइंड करके आपको दिखाता हूं, तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और आपके सारे डाउट्स अभी आसानी से क्लियर हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसका माइनर और कोफैक्टर दोनों निकाल करके दिखाता हूं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। पहले हम एग्जांपल लेंगे सेकेंड ऑर्डर का, उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे थर्ड ऑर्डर का, और दोनों में माइनर और कोफैक्टर निकाल करके आपको दिखाएंगे। ध्यान से समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि ईमानदारी से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। एक छोटा सा डिटरमिनेंट पहले मैं लेता हूं सेकेंड ऑर्डर का, 2 4 ले लेता हूं, 5 और 6 ले लेता हूं। हमें करना क्या है बच्चों, इसका माइनर और कोफैक्टर पता करना है। तो माइनर जरा पता करो, M11 क्या आएगा, जिस रो जिस कॉलम में है छोड़ दो, तो कितना आएगा भैया 6 आएगा। इसके बाद हम पता करेंगे M12 मतलब ये 5 की बात हो रही है, ये और ये छूटेगा तो कितना आएगा 4 आएगा। अब ऐसे ही आप एक काम करिए, पता कर लीजिए M21 है ना, M21 मतलब इसकी बात हो रही है, ये और ये छूट जाएगा कितना आएगा 5 आएगा। फिर बात होगी M22 की, M22 मीन्स 6 की बात हो रही है, तो ये और ये छूटेगा और आएगा कितना 2 आएगा। तो ये जरा देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लिया, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट हमने लिया और सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का हमने क्या पता किया, माइनर। ये जो हमने पता किया है ये क्या है, इस डिटरमिनेंट के माइनर्स हैं। ध्यान दीजिए माइनर्स हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, उपसारणिक कहते हैं, ठीक है, उपसारणिक कहते हैं, या इसी को बच्चों हम लोग और क्या बोलते हैं, सहखंड लघुखंड कहते हैं। अभी हमने लिखा भी था, इसी को हम क्या कहते हैं, लघुखंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक। ये हमने इसके माइनर्स पता कर लिए। अब हमें क्या पता करना है, इसके सहखंड पता करना है। जरा ध्यान दीजिए, सहखंड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर्स बोलते हैं। ध्यान सुनिए, इसे हम बोलते हैं कोफैक्टर्स। सहखंड इसको हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर्स बोलते हैं। अब कोफैक्टर्स कैसे पता चलेंगे, देखो A11, अब A11 कैसे आएगा, देखो पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं, ध्यान सुनिए। देखिए आपको पता है कि सिंस Aij इक्वल होता है -1 to the power i + j Mij के, ये फार्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी फार्मूले का यूज करते हुए हमें क्या करना है, इसके कोफैक्टर्स को फाइंड करना है। चलिए जरा फाइंड करते हैं, हम लोग देखते हैं। तो जब हम बच्चों A11 पता करेंगे तो क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 और M11, ये तरीका होगा। तो A11 जरा पता करो, -1 की पावर 1 + 1 मीन्स 2, तो प्लस हो जाएगा, और M11 कितना है 6, तो आंसर उतना ही आएगा, 6 ही आएगा। तो A11 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। अब ऐसे आप क्या पता करेंगे, A12 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 और M12, ध्यान सुनिए। तो A12 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 मीन्स 3 हो गया, तो साइन निगेटिव आएगा, और M12 की वैल्यू है कितनी 4, तो ये माइनस और ये 4, तो कुल मिला के आ जाएगा -4। तो A12 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। समझते चलिए। अब ऐसे हम किसकी वैल्यू पता करेंगे, A21 की। ध्यान दें, A21 क्या होगा, समझते चले। A21 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 और M21। अब यहां पर भी इसका साइन कैसा हुआ, निगेटिव हुआ,
और M21 की वैल्यू कितनी है भैया, M21 की वैल्यू 5 है, तो A21 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, -5 मिल जाएगी। क्लियर है ना। आगे बढ़िए, अब क्या पता करना है हमें डियर स्टूडेंट्स, A22 पता करना। तो क्या होगा, -1 की पावर 2 + 2 और M22, तो -1 पावर 2 + 2 मीन्स 4 मीन्स पॉजिटिव हो गया, और M22 की वैल्यू 2 है, तो A22 की वैल्यू जो आपको यहाँ से मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। तो ये आपको फाइनल आंसर मिल गया। ध्यान दीजिए, हमने एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट लिया था, उस सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का हमने उपसारणिक या लघुखंड या इंग्लिश में माइनर कहते हैं वो पता किया, साथ ही साथ हमने उन सब का सहखंड भी पता किया है। आप देख पा रहे होंगे माइनर्स और कोफैक्टर्स में केवल साइन का डिफरेंस है, और कुछ माइनर और कुछ कोफैक्टर वही आपको देखने के लिए मिलेंगे, दोनों सेम मिलेंगे। सेम मिलेंगे कब, जब वो इवन रो और इवन कॉलम के एलिमेंट्स होंगे, तब सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जब वो सेम रो और सेम कॉलम के होते हैं तो वहां पर साइन पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव साइन लगने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको मैं इरेज करता हूं। अब जरा हम एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेते हैं, और उसका हम क्या पता करते हैं, माइनर और कोफैक्टर डियर स्टूडेंट्स पता करने का प्रयास करते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए, डेल्टा इक्वल टू मैं ले लेता हूं 1 2 3 1 1 1 2 3 1, ये हमने लिख लिया, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट है। हमें क्या करना है, इसके कोफैक्टर्स और माइनर्स पता करने हैं। जल्दबाजी मत करिएगा, हमारे साथ पूरा फाइंड करिएगा, और आज आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा टास्क के फॉर्म में, उसको भी आप लोग घर पे करिएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। अप्लाइड मैथ सेकेंड आपको आंखों से दिखा दूंगा, 100% समझ में आएगा, कोई डाउट आपको रह ही नहीं जाएगा। बस ध्यान से लेक्चर को देखना है। सबसे खास बात यह है कि ये जितनी भी क्लास हो रही हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज हम आपसे डायरेक्ट नहीं मांग रहे हैं। बस हमारी रिक्वेस्ट आपसे इतना ही है कि लेक्चर को देखने के बाद अगर आप शेयर कर देते हैं, लाइक और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट कर देते हैं, तो वही मेरे लिए आपसे फीस हो जाएगी, हमारे लिए मोटिवेशन हो जाएगी। अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप स्वयं इसका लाभ जरूर उठाइएगा, ठीक है। आइए जरा हम इसके पहले क्या पता करते हैं डियर स्टूडेंट्स, माइनर्स। ध्यान से समझना, सबसे पहले हम बात करेंगे माइनर्स की, जिसको हम बोलते हैं उपसारणिक। ध्यान दें, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, उपसारणिक बोलते हैं, वो जरा हम लोग यहाँ पता करते हैं, इसको हम माइनर्स या उपसारणिक कहते हैं, ठीक है। पहला काम हम पता करेंगे M11। अब जरा ध्यान दो, M11 मतलब 1 की बात हो रही, इस रो इस कॉलम में है, इसको छोड़ दो, बचेगा कितना 1 1 3 और 1। इसकी वैल्यू आप पता कर लीजिए। कैसे पता करेंगे, 1 × 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3, तो वैल्यू आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स -2, ठीक है। चाहे तो आप एक लाइन चेंज करके लिखिए, M11 जो है वो कितनी मिल जाएगी, -2 मिल जाएगी। ये हो गया M11, ठीक। ऐसे ही हम क्या पता करेंगे, M12। M12 देखिए, 1 2 का मतलब इस 1 की बात है, तो ये और ये छूटेगा, 2 3 3 और 1, क्या आएगा 2 3 3 और 1। सॉल्व करेंगे 2 - 9 आएगा, तो M12 की जो वैल्यू मिलेगी डियर स्टूडेंट्स वो मिल जाएगी -7। ये हो गया M12, ठीक है। अब इसके बाद हम कैसे पता करेंगे किसकी वैल्यू, M13। M13 मीन्स इसकी बात हो रही है, तो ये और ये छूटेगा, तो क्या बचेगा 2 3 1 और 1। सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस में 3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो M13 की जो वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट्स वो कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ये हमने क्या किया, पहले रो के सारे माइनर्स को यहाँ पर पता कर लिया। अब हम सेकेंड रो में आते हैं और उसके माइनर्स को पता करते हैं। बात होगी किसकी, M21 की। M21 मीन्स ये और ये छूटेगा, तो बचे कितना 1 1 2 और 1, ठीक है। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 2 आएगा, तो M21 जो मिलेगा बच्चों वो -1 मिलेगा। समझते चलिएगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना होने पाए, ये और ये छूटा है तो 1 1 2 1 सही लिखा है।
इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे m22 की। तो m22 क्या होगा, ये छूटेगा और ये छूटेगा तो 1 3 आएगा, ये और ये छूटेगा तो 1 3 और 2 1, 1 3 आएगा, 2 और 1 आएगा। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 1 माइनस 6, m22 आपको मिलेगा माइनस का 5, ये हो गया वैल्यू m22 की। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करेंगे m23 की। m23 कौन होगा, ये और ये छूटेगा तो बचेगा 1 3 1 1, 1 3 और 1 1। सॉल्व करिए, आएगा 1 माइनस 3, तो m23 जो डियर स्टूडेंट्स मिलेगा आपको वो होगा हमारा -2। ठीक है, m23 होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे, देखो 3 ये मिल गए। अब हम बात करेंगे इसकी m13। चला देखिए, m31 होगा भाई, ये m31 ये और ये छूट जाएगा तो 1 1 2 3, 1 1 2 3, तो कितना आएगा यहाँ पर 3 और -2, 1 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, m31 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही आप m32 पता करेंगे तो ये और ये छूट जाएगा 1 2 2 3, 1 2 2 3, 3 -4 -1 आ जाएगा। फिर क्या आएगा m33, ये और ये छूटेगा 1 2 1 1, 1 2 1 1, 1 -2 मतलब -1। अब जरा ध्यान दो, हमने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन चाहे तो ठीक है कोई बात नहीं है, एक ये मिला है, एक ये मिला है, एक ये हमने डायरेक्ट लिया है। हमने क्या किया, इस थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के सारे माइनर्स को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब माइनर्स जब आपको मिल गया है तो कोफैक्टर पता करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हम लिख लेते हैं इसके कोफैक्टर्स, ध्यान दीजिए, कोफैक्टर्स जरा हम लिख लेते हैं। ठीक है, कोफैक्टर्स क्या होंगे देखें जरा, a11 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 m11, तो m11 कितना है -2, ये तो प्लस होता है तो ये आपका -2 ही आएगा, a11 क्या आएगा -2 आ जाएगा। फिर क्या पता करेंगे, a12 -1 की पावर 1 + 2 और m12 की वैल्यू माइनस से बनाई है, इसका साइन माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a12 जो है डियर स्टूडेंट्स आपको कितना मिल जाएगा, +7 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्या पता करेंगे, a13, ध्यान दीजिए, a13 पता करेंगे तो -1 की पावर 1 + 3 मतलब ये प्लस हो गया, a13 की वैल्यू -1 आई है तो a13 जो होगा वो -1 ही आएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे ही आप a21 पता करेंगे तो -1 की पावर 2 + 1 होगा और m21 होगा, m21 की वैल्यू कितनी है, -1 है, इसका चिन्ह माइनस होता है तो a21 + 1 हो जाएगा। मुझे लगता है अब इसके आगे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप सारे के सारे कोफैक्टर्स पता कर लेंगे, कहीं अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो उसको भी आप लोग सही कर लेंगे। ये पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आप आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक था वो क्या था, कोफैक्टर और माइनर्स। माइनर और कोफैक्टर दोनों को हमने अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को समझा दिया है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब हम आपको 2 क्वेश्चन देंगे आज के टास्क में, इन दोनों को आप सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने का प्रयास करिएगा। आप लोगों ने कॉपी बना ली है या नहीं बनाई है ज़रा मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टुडेज टास्क ज़रा लिखिए आप लोग। आज का क्वेश्चन क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू 2578, इसका आपको माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है। दूसरा 112.013.057 ये है। दोनों में, इन दोनों क्वेश्चन में आपको क्या पता करना है भैया, इसके माइनर्स और क्या पता करने हैं, कोफैक्टर्स पता करने हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। या एक काम करते हैं कि आप सॉल्व पूरा करेंगे लेकिन मुझे आंसर जो बताएंगे वो केवल इस वाले में आप बता दीजिएगा मुझे a22 की वैल्यू, है ना, a22 की वैल्यू और a12 की वैल्यू बताइएगा इस पहले वाले में। इस वाले में a31 की वैल्यू बता दीजिएगा और a23 की वैल्यू बता दीजिए। केवल 2 पूछ रहा हूँ, बाकी साल बाद पूरा करिएगा।
मतलब A22 की वैल्यू चाहिए A12 की, इसमें A31 की वैल्यू चाहिए और A23 की। ऐसे एग्जाम में पूछा भी जाता है, आपको डिटर्मिनेंट दे दिया जाएगा, पूरा नहीं पूछा जाएगा कि इसके डिटर्मिनेंट्स को फाइंड करो, इसके माइनर्स को फाइंड करो, इसके कोफैक्टर्स को फाइंड करो, पूरा आपको नहीं दिया जाएगा। आपको पूरा ना दे करके उसमें से कुछ ही एलिमेंट के कोफैक्टर या माइनर पूछे जाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको दिया है। तो आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको करिएगा। उम्मीद करता हूँ 2 लेक्चर हुआ है, दोनों लेक्चर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपकी किसी प्रकार की कोई स्पेशल डिमांड है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हम आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से ज़रूर देंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम पे सर्च करिएगा डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।